हेलो एवरीवन। ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है जहाँ पर मैं अपनी वांगशन एंड ईजान फैन फिक्शन शेयर करूँगी आपसे। इसका नाम है BL वांगशन ईजान FF। प्लीज़ मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करना एंड मेरी जो मैं फ़ैन फिक्शन डालूँगी उन पर कमेंट भी ज़रूर करके बताना कि आपको कैसी लगती हैं। जहाँ तक मैंने फ़ैन फिक्शन सुनी है तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को ना जो है वांगशन एंड ईजान फ़ैन फिक्शन ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं आपके लिए ईजान फ़ैन फिक्शन लेकर आई हूँ। ये वेटपैड की स्टोरी है जहाँ मैंने जिन्होंने ये स्टोरी लिखी थी ऑथर ने, मैंने उनसे परमिशन ले लिया, उन्होंने मुझे परमिशन दे दिया है स्टोरी की। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर जो है स्टोरी रीड कर सकते हैं। तो चलिए, जो इस फ़ैन फिक्शन का नाम है वो है इट इज़ नॉट अ हार्टेड और इज़ इट। ये स्टोरी का नाम है एंड ऑथर का नाम जो बेड है वो ईजान है। चलिए, जो स्टोरी है अब हम वो शुरू करते हैं। जो ये स्टोरी है फ़ैन फिक्शन है, ये जो है तो जो दुश्मन होते हैं बल्कि जो एक दूसरे को हेट करते हैं उनमें कैसे प्यार होता है उसके बारे में है ये स्टोरी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेंगी, मुझे तो अच्छी लगी है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये स्टोरी। ये स्टोरी के बारे में आपको मैं थोड़ा सा कोई हिंट दे देती हूँ कि ये स्टोरी कैसी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा वांगीबो एंड शाहजहान है, दोनों ही बहुत फेमस कॉलेज स्टूडेंट है और दोनों ही एक दूसरे से जो दोनों हैं एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, मतलब कि एनिमी है दोनों। एंड जो उनकी फैमिली है काफ़ी रिच है, वो दोनों काफ़ी ही रिच फैमिली से आते हैं। जो वांगीबो का नेचर है वो है एक प्ले बॉय एंड हार्ट ब्रेकर, जो लड़कियों का दिल तोड़ता है और रूड पर्सनैलिटी का है थोड़ा सा। और जो दूसरा हमारा शाहजहान है वो हर एक मैटर को जो काफ़ी कामली लेता है एंड काफ़ी काम पर्सनैलिटी का है। एंड वो दोनों चाहे नफ़रत करते हों लेकिन जो उनके पेरेंट्स हैं वो दोनों जो है बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, मतलब कि उनकी फैमिलीज जो है दोनों अच्छी फ्रेंड्स हैं और ये दोनों एक दूसरे से जीतने के लिए जो है हमेशा लगे रहते हैं और जो इसी कारण जो एक दूसरे से हेट करते हैं। और चलिए जो देखेंगे कि हम आगे जाकर इस स्टोरी में जो हमारे वांगशन ईजान है वो दोनों प्यार में कैसे पड़ते हैं, कि इस फैन फिक्शन में कोई ट्विस्ट आता है कि नहीं, उन दोनों की लाइफ में ट्विस्ट आता है कि नहीं। चलिए, जो ये फैन फिक्शन के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है एंड आगे मैं आपको अब इंट्रोडक्शन देती हूँ इस फैन फिक्शन में कौन कौन से करैक्टर हैं एंड उनकी जो पिक्चर्स है मैं वो भी आपको दिखा दूँगी स्क्रीन पर, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन किसका है। मतलब कि कुछ लोगों को होता है ना अटेम्प्ट के जो है वो ही नाम पता होते हैं, जो उनके रियल दूसरे नेम है वो उन्हें नहीं पता है, इसलिए मैं आपको बता दे दूँगी, साथ में पिक्स लगा दूँगी, ठीक है, जो भी है। चलिए जो स्टार्ट करते हैं, मैं इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट करैक्टर है उसका नाम है वांगीबो। जो वांगीबो है वो 21 ईयर का है एंड काफ़ी अमीर फैमिली से आता है। उसका जो नेचर है वो प्ले बॉय है, हार्ट ब्रेकर है के रूप में जाना जाता है उसे, और काफ़ी गर्ल्स का कोई वो क्रश है। उसका एक भाई है जिसका नाम है लू हाइकॉन एंड वांगीबो के जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनका नाम है यूबिन, सोंगजन एंड वांग हाइशवान। जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है उसका नाम है शाहजहान। शाहजहान है जो 21 ईयर का है एंड वो भी काफ़ी अमीर फैमिली से आता है। उससे गर्ल्स ही नहीं इवन बॉयज़ भी बहुत ज़्यादा उस पर जो क्रश है, बॉयज़ का भी उस पर बहुत ज़्यादा क्रश है। एंड जो उसके ये फैमिली में उसके मदर फादर एंड जो उसके एक भाई और एक बहन है जिनका नाम है लू शुआन एंड जांग चैन। और जो नेचर है वो शाहजहान का वो काफ़ी काम है एंड काइंड पर्सनैलिटी का है, काफ़ी काइंड पर्सन है वो वाला। जो शाहजहान की बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम है मिंगजी। वो दोनों यूनिवर्सिटी में हमेशा ही एक साथ रहते हैं, जिससे लोगों ने रूमर्स फैलाए हैं कि वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों हमेशा ही इस बात से इनकार करते हैं। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट करेक्टर है उसका नाम है लू हाइकॉन। जो लू हाइकॉन है वो 25 ईयर का है एंड वांग यीबो का बिग ब्रदर है।
वो लू हाईकॉन अपने फैमिली बिजनेस को हैंडल करते हैं और वो भी काफ़ी काइंड पर्सनैलिटी हैं, काइंड नेचर के हैं, सबसे प्यार करने वाले। अभी तो उनका कोई भी लव रिलेशनशिप नहीं है, ना ही उन्हें कोई इंटरेस्ट है। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट करेक्टर है उसका नाम है यूबिन। यूबिन जो है वो 21 ईयर का है एंड वो वांग यीवो का सबसे अच्छा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है वो। वो बहुत ही हैंडसम है और लड़कियां उससे भी काफ़ी प्यार करती हैं, लव में हैं, उससे भी लव में हैं, लव करती हैं। वो ईबो से बिल्कुल ही ऑपोजिट है, बल्कि वो काफ़ी काम पर्सनैलिटी और रूड भी बिल्कुल भी नहीं है। उसे भी लव में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो गर्ल्स के साथ काफ़ी बेवकूफ़ी करता है, मिसबिहेव करता है। तो जो हमारा नेक्स्ट करेक्टर है वो है सोंगयान। वो भी 21 ईयर का है। सोंगयान भी वांग यीवो का बेस्ट फ्रेंड है और उसका एक लवर है जिसका नाम वांग हाइशवान है और वो दोनों एक दूसरे के प्रति काफ़ी लॉयल है और वो दोनों ही एक दूसरे से डीपली लव करते हैं। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट करेक्टर है उसका नाम है वांग हाइशवान। वांग हाइशवान जो है वो भी वांग यीवो का बेस्ट फ्रेंड है और सोंगयान का बॉयफ्रेंड है। और वांग हाइशवान का जो नेचर है वो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर है, लेकिन लवली पर्सनैलिटी है उसकी। चलिए, जो हमारी नेक्स्ट करेक्टर है उसका नाम है लुलू शुआन। लुलू शुआन जो है वो 25 ईयर की है, शाहजहान की सिस्टर है एंड एक वो जो है काफ़ी फेमस मॉडल एंड एक्टर है, जो अपने लुक्स एंड काइंड बिहेवियर के कारण जानी जाती है। लू हाइशवान जो है लू शुआन जो है वो अपने दोनों ब्रदर्स से काफ़ी प्यार करती है। चलिए, जो हमारे नेक्स्ट करेक्टर है उसका नाम है वांग जानचन, जो है 23 ईयर का है एंड जो वो शाहजहान का ब्रदर है एंड जो वो भी अपनी फैमिली बिजनेस को हैंडल करता है। वैसे तो वो सबके लिए शॉर्ट टेम्पर है, लेकिन जब शाहजहान की बात आती है तो वो काफ़ी गुस्से वाला हो जाता है, लेकिन वो दूसरों की तरह अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। उसे जो है मिंगजी पर क्रश है। चलिए, जो हमारी नेक्स्ट करेक्टर है उसका नाम है मिंगजी। मिंगजी जो है शाहजहान की बेस्ट फ्रेंड है। वो हमेशा ही दोनों एक साथ रहते हैं यूनिवर्सिटी में, जिसके कारण लोग उन्हें कहते हैं कि वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों हमेशा इस बात से इनकार करते हैं। इन रियलिटी में तो वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है, डेटिंग नहीं कर रहे हैं। जो जी है उसे पता है कि जिहान चंग जो उसे लाइक करता है, वो भी उसे लाइक करती है, लेकिन दोनों में से कोई भी कन्फेंस नहीं करता, तो हिम्मत भी नहीं करता एक दूसरे को कहने की। चलिए, जो ये हमारी स्टोरी के जो फैन फिक्शन के करैक्टर थे जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, अब जो हमारी मेन स्टोरी है हम उस पर आते हैं। चलिए, हम देखते हैं शाहजहान के पॉइंट ऑफ व्यू से। शाहजहान जो है वो अपने बारे में बता रहा है कि मैं क्या करता हूँ। चलिए, शुरू करते हैं। मॉर्निंग के 6:30 AM मैं अपने अलार्म से जाग गया। ना चाहते हुए मैं जो बेड से उठा और बाथरूम में चला गया। बाद में मैं एक लेज़ी मॉर्निंग है थी, लेकिन किसी तरह मैं अपने दांत ब्रश करने और फेस वॉश करने में कामयाब रहा। उसके बाद मैं एक्सरसाइज करने के लिए नीचे अपने घर के जिम में चला गया। हाँ, मेरे घर में एक जिम है क्योंकि मेरे पेरेंट्स काफ़ी रिच है। मैंने 6:45 से 7:45 तक एक्सरसाइज की। मैं लिविंग रूम में वापस आया और एक नोट देखा जिसमें लिखा था, जान, आपके मॉम और डैड आपके ब्रदर के साथ बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं और आपकी सिस्टर जो शूटिंग के लिए बाहर गई है, इसलिए आप कुछ दिनों तक घर में जो अकेले रहेंगे, इसलिए अपना ख्याल रखना। योर मॉम। हाँ, मेरे पास एक अच्छी फैमिली एंड लवली फैमिली है, लेकिन वो अपने बिजनेस के सिलसिले में हमेशा ही जो शहर से बाहर रहते हैं, इसलिए ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं नहाने गया और अपने स्किन की केयर की और अब तक जो 8:15 हो रहे थे। मैंने बस ब्रेड पर बटर लगाई और खाया। फिर तब तक जो 8:30 हो चुके थे, मैं स्कूल के लिए निकल गया।
ये जो शाहजहां का पॉइंट ऑफ व्यू था। अब हम देखेंगे वांग इवू का पॉइंट ऑफ व्यू कि वो क्या सोच रहा है। सुबह 6 बजे मतलब कि 6 AM थे। मैं उठा और देखा कि मेरे पास मॉर्निंग के 6 AM थे। मैं उठा तो देखा कि एक लड़की जो मेरे बगल में सो रही है। फिर मुझे याद आया कि मैंने ड्रिंक की थी और उसके साथ कल रात क्या किया था। जो जानता है कि उसका नाम मैं जानता हूँ कि उसका नाम क्या है। वह अचानक उठी और मुझे एक स्वीट सी स्माइल दी और किस मांगा। मैंने इमीडिएटली उसे रूड एक्सप्रेशन के साथ मना कर दिया, जिससे कारण वो रोने लगी। लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 6:15 हो रहे थे। मैंने ब्रश किया, फेस वॉश किया और एक्सरसाइज के लिए 7:30 पर चला गया। एक्सरसाइज के लिए नीचे चला गया। मैंने 7:30 पर एक्सरसाइज एंड की और मैं शावर लेकर रेडी हो गया। हाँ, और मैं एक पेंट हाउस में अकेला रहता हूँ, वरना आप जानते हैं कि कोई गर्ल भी इस घर में नहीं आ सकती। हाँ, अब 8:30 हो रहे थे। मैं बिना कुछ खाए ही यूनिवर्सिटी के लिए चला गया। यूनिवर्सिटी में एक गर्ल चिल्लाई। सभी गर्ल्स एक्साइटेड हो गई और यूनिवर्सिटी में एंट्री कर रहे 4 बॉयज़ की तरफ देखने लगी। जे बांगिवो, जुबिन एंड सोंगजन एंड वांग हाइशवान थे। सभी गर्ल्स उन पर ऐसे फिदा हो रही थी जैसे कि उन्हें फर्स्ट टाइम देख रही हो। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। उन्होंने उससे सभी को इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया और क्लास में चले गए। मिंगजी और शाहजहां थे, वो भी एक कॉर्नर में खड़े होकर जो पूरी चीज़ें हो रहे देख रहे थे। सभी कुछ देखकर उन्होंने अपनी आइस रोल की और अपना हेड शेक किया। जॉन ने कहा, ट्रोलिंग अनोइंग। जिही ने कहा, डूड लुक एट देयर रिएक्शन। आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि जे गर्ल्स उन बास्टर्ड्स को क्यों लाइक करती हैं। हम तो उनकी तरफ देखते भी नहीं हैं। आई मीन कि मुझे एक एग्जाम्पल के रूप में लो। मुझे तो उनकी या उनके होने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह बहुत ही अनोइंग है। जॉन ने कहा, मे बी इसलिए कि कोई तुम्हें गर्ल नहीं मानता, क्योंकि तुम उतनी प्रिटी नहीं हो। जिही ने जॉन के हेड पर हिट किया। जिही ने कहा, यू बास्टर्ड, अभी ये शब्द आपने वापस लो। जॉन ने कहा, ओके ग्रैंडमा। उसने हंसते हुए कहा, लेकिन मैं सच कहूँ तो मैं आपकी इस बात से एग्री हूँ कि मुझे भी उनके होने से उनमें से कोई कुछ भी खास नहीं लगता। उन दोनों ने अपना जो सिर है इस बात पर नोट किया। अब हम देखते हैं क्लास का सीन। जो वांगयू एंड शाहजहां है वो दोनों ही एक सेम क्लास में स्टडी करते हैं। वो दोनों ही बिजनेस की जो स्टडी कर रहे हैं। टीचर क्लास में आई और कहा, गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे मेरे पास आपके लिए एक ग्रुप असाइनमेंट है। मैं सभी को ग्रुप में डिवाइड कर दूंगी और कोई भी मुझसे ग्रुप पार्टनर को लेकर मुझसे बहस नहीं करेगा, ना ही मुझसे कोई बात करेगा। उन्होंने स्टार्ट किया। मिंगजी एंड जुबिन और हाइशवन एंड सोंगजन। टीचर ने कई स्टूडेंट्स के ऐसे ही नाम बता दिए। लास्ट में कहा, शाहजहां एंड वांगिवो के साथ, और अचानक ही कोई चिल्लाया। जे वांगिवो था, जिसने कहा टीचर को जे कहते हुए धमकी दी कि मैं उस बास्टर्ड के साथ काम नहीं करने वाला, और अगर आपने अभी मेरा पार्टनर नहीं चेंज किया तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ डार्लिंग, आई एम सॉरी। कर लो, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स ने कहा है तुम्हारी धमकियां मत सुनो और अपने पार्टनर से खुद बात करो। वांगिवो ने एक डिसबिलीफ से आह भरी, जैसे कि शाहजहां और उसके पेरेंट्स दोनों समझते हैं कि उनके बीच आपस में नहीं बनती, तो वह क्यों चाहते हैं कि वो दोनों दोस्त बन जाएं। हमारे पेरेंट्स, जिन्होंने टीचर से कहा था कि हमें एक पार्टनर के रूप में प्रोजेक्ट सौंपें, ये कोई बिग डील नहीं है, आप जानते हैं। जॉन ने सैड टोन में ये कहा। शाहजहां वहाँ खड़ा था और एंग्री हो गया, क्योंकि वो उससे बहुत ही नॉर्मल बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन
और वो जानता है कि जे आदमी उसे नॉर्मल वे से बात नहीं कर सकता। वह चिल्लाया कि तुम एक बार मुझसे नॉर्मल वे से बात क्यों नहीं कर सकते, ताकि हम अपनी समझ बना सकें और इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकें। जान के चिल्लाने से कारण जो थी पूरी क्लास उनकी तरफ देखने लगी। वांगीबो ने कहा वांगीबो ने भी चिल्लाते हुए कहा, तुम बहुत ही अनोइंग हो। क्या तुम्हें ये बात गलत नहीं लगती? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तुम जाओ और किसी अपने को जाओ और किसी गर्ल को फक करो और मुझे अकेला छोड़ दो। वो वहाँ से चला गया। शाहजहां ने भी चिल्लाया कि तुम भी जाओ और उनमें से किसी एक गर्ल को फक करो जो आज रात में बार में मिलेंगी। एक दूसरे से बात करते टाइम इन दोनों के जो चेहरे थे इतने गुस्से वाले थे कि पूरी जो क्लास थी ये सुनकर हैरान रह गई। हाँ, सभी जानते हैं कि ये जान और जो इबो है एक दूसरे को लाइक नहीं करते, लेकिन कभी कभी जो उनकी लड़ाई का लेवल है वो काफ़ी आगे चले जाता है। चलिए, जो हमारी ये स्टोरी थी हम यहीं पर फिनिश करते हैं। जो हम इसका नेक्स्ट पार्ट है मैं अब आपको जल्दी ले आऊँगी। तो आप प्लीज़ इस स्टोरी को रीड जरूर करना एंड मेरी वीडियो पर कमेंट भी करना है, वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आपको अभी तो फर्स्ट पार्ट में इंटरेस्ट नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेकिन आगे आगे आपको जो इंटरेस्ट आता जाएगा स्टोरी जैसे स्टार्ट होती जाएंगी। चलिए गाइस, बाय बाय। मैं आपको यही कहना चाहती थी।